क्लोजिंग भाव की बात करेंगे तो 612 रुपए हमारा इसका फ्राइडे का क्लोजिंग भाव है। अब चार्ट पे चलते हैं, वहां जाके हम एचडीएफसी लाइफ, पहले हम यहाँ पे एक मूविंग एवरेज की बात कर लेते हैं। तो जितने भी महत्वपूर्ण मूविंग एवरेज है कौन कौन से हैं, 20 का, 50 का, 100 का और 200 का। ये चारों मूविंग एवरेज बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, टेक्निकल एनालिसिस के अंदर। यहाँ पे हमारा जो एचडीएफसी लाइफ का स्टॉक है वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अपने सभी मूविंग एवरेज के ऊपर निकल चुका है वीकली चार्ट पर। साथ में डे चार्ट के ऊपर भी हमारा एचडीएफसी लाइफ का स्टॉक अपने सभी चारों महत्वपूर्ण मूविंग एवरेज के ऊपर निकल चुका है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करेंगे ना तो स्टॉक के लिए जो 500 के आसपास का लेवल है ना वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल है, और ये लेवल हमको यहाँ पे ब्रेकडाउन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगर हम इस सपोर्ट के लेवल की बात करें ना तो जिस लेवल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारे पास में इसका एक रेजिस्टेंस रहा, ये ब्रेकडाउन हुआ, इसने फिर से रेजिस्टेंस लिया, और ये ब्रेकआउट के बाद जब स्टॉक राउंडिंग टॉप बना के आया तो यहाँ पे आप देख सकते हो लगातार इसी लेवल का सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पे मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ कितना स्ट्रॉन्ग ये हमारे पास में सपोर्ट है, जो लेवल है 500 का। तो एचडीएफसी लाइफ के लिए ये 500 का लेवल हमें लगता नहीं कि यहाँ पे ब्रेकडाउन होने वाला है। और यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉक ने ये एक हमारे पास में एक रेंज बना ली थी, ये छोटा सा बॉक्स बनाया है, इस बॉक्स के बाहर निकलता हुआ हमको एचडीएफसी लाइफ का स्टॉक यहाँ पे नजर आ रहा है। अगर हम यहाँ पे टॉप की बात करेंगे तो ये 760 रुपए का टॉप लगा था एचडीएफसी लाइफ का, तो ये हमारे पास इसका टारगेट रहने वाला है। 750 के टारगेट के लिए यहाँ पे आप एचडीएफसी लाइफ के अंदर निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। इसके दौरान जो स्टॉप लॉस रहेगा, अगर आप बिल्कुल सेफ स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं तो मैं ये कहूंगा इस सपोर्ट के नीचे का आप 500 रुपए का क्लोजिंग बेसिस का एसएल रख लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं ये एसएल बहुत ज्यादा है तो यहाँ पे ये जो प्राइस एक्शन बना है, यहाँ पे रिटेस्ट होके गया ना स्टॉक, ये है हमारे पास में 560 रुपए का, तो 560 रुपए के क्लोजिंग बेसिस का एसएल आप रख सकते हो। पहले एसएल की हमने 500 रुपए की बात करी है, सेकंड एसएल अगर आपको एसएल ज्यादा लगता है तो यहाँ पे आप इस 560 रुपए का एसएल यहाँ पे रख सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि एचडीएफसी लाइफ है ना, जब से लिस्ट हुआ है ना, एक इस चैनल के अंदर काम कर रहा है, ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है। ये जो ट्रेंड लाइन है ये हमारे पास में एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है। यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस रहा, और यहाँ पे देखो लगातार इसी ट्रेंड लाइन का कंसोलिडेशन होने के बाद में स्टॉक में यहाँ पे ये गिरावट देखने को मिली है। ये जो ट्रेंड लाइन है ये हमारी सपोर्ट का काम कर रही है। यहाँ से जब से लिस्टिंग हुई थी, बनना स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे इसी ट्रेंड लाइन के पास में एक कंसोलिडेशन हुआ, स्टॉक ऊपर गया, ये कोविड के दौरान का लो है, इसके नीचे स्टॉक गया लेकिन तुरंत एक ग्रीन कैंडल बना के स्टॉक वापस ऊपर आ चुका है, और फिर से देखें इसी ट्रेंड लाइन के पास में स्टॉक कंसोलिडेशन हो रहा है। अब जरा एक यहाँ पे आप थोड़ा एक सिनेरियो देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे जैसा इस ट्रेंड लाइन के पास में कंसोलिडेशन हुआ है, सेम टू सेम कॉपी कंसोलिडेशन हमको ठीक इसी ट्रेंड लाइन के पास में ये देखने को मिल रहा है। तो इस कंसोलिडेशन के बाद देखो ये ट्रेंड लाइन हमारी टारगेट रही थी, ठीक है, तो ऐसा ही कंसोलिडेशन फिर से हो चुका है, और जैसे ही यहाँ से ब्रेकआउट तो लगभग कंप्लीट हो चुका है, तो खरीदारी करने के बाद में मुझे लगता है कि स्टॉक इस ट्रेंड लाइन के पास जाके हमारा स्टॉक कंसोलिडेशन होगा। और जैसे ही देखो यहाँ पे भी हमारे पास इसी ट्रेंड लाइन के पास में ये डबल टॉप चार्ट पैटर्न बनाया, और यहाँ पे भी ये हमारे पास एक ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न बनाया, ठीक है, तो हमारा इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से टारगेट ये ट्रेंड लाइन रहेगी, और उससे पहले का टारगेट हम इस रेजिस्टेंस को लेके चलेंगे। अगर ये रेजिस्टेंस यहाँ से ब्रेकआउट हो जाएगा तो फिर इस ट्रेंड लाइन के टारगेट को लेके चलेंगे। तो जब से लिस्ट हुआ एचडीएफसी लाइफ हमारा एक इस चैनल के अंदर काम कर रहा है, और चार्ट पे हो या टॉप पे हो या बॉटम पे हो, हमेशा एक जैसे सिनेरियो बना के चल रहा है। आज का जो सेकंड स्टॉक है हमारे पास में वो है यहाँ पे पीएनसी इंफ्रा का, और अगर हम भाव की बात करेंगे तो 370 रुपए फ्राइडे का क्लोजिंग भाव था, लगभग 4% की तेजी हमको इसमें फ्राइडे को देखने को मिली है। अब चलते हैं हम इसके चार्ट पर। मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश कर रहा हूँ, इस वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है और साथ में शेयर करना है, ताकि जो यूट्यूब है ना ये वीडियो और लोगों को भी दिखा सके। अब यहाँ पे हम पीएनसी इंफ्रा का जो चार्ट देख रहे हैं, ये एक वीकली चार्ट देख रहे हैं। वीकली चार्ट में सबसे पहले स्ट्रॉन्ग हम यहाँ पे सपोर्ट की बात करने वाले हैं। सपोर्ट है ये वाला एरिया, कितना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, उसके बाद देखो यहाँ पे लगातार सपोर्ट बन रहा है। तो पीएनसी इंफ्रा का वीकली चार्ट है, हमें लगता नहीं है कि पीएनसी इंफ्रा 220 के लेवल के नीचे यहाँ पे जाने वाला है। और यहाँ पे अगर टॉप की बात करेंगे तो ये 400 रुपए का हमारे पास पीएनसी इंफ्रा के स्टॉक में यहाँ पे टॉप लगा था, और अब यहाँ पे एक चार्ट पैटर्न बन रहा है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर या एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हमने येलो कलर का जोन बना रखा है, ये हमारे इसके लिए ये नेकलाइन हो गई, और यहाँ पे पैटर्न की बात करेंगे तो ये लेफ्ट शोल्डर हो गया,
ये पूरा हमारे पास हेड हो गया, हेड के बाद में राइट शोल्डर हो गया, और यहाँ पे वॉल्यूम के साथ में इस रेजिस्टेंस के एरिया के ऊपर, नेकलाइन के ऊपर हमको पीएनसी इंफ्रा का स्टॉक निकलते हुए नजर आया है। और अगर हम रेजिस्टेंस के लेवल की बात करेंगे तो 305 से लेके ये 315 रुपए का ये हमारी एक नेकलाइन का जोन है। अब स्टॉप लॉस कितना रखना है, मैं आपसे कहूंगा कि ये जो लेफ्ट शोल्डर बनाया ना, सॉरी राइट शोल्डर है, राइट शोल्डर के नीचे का आपको यहाँ पे एसएल रखना है।